ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना सुख अपने बाहर किंचित भी नहीं है। मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। वही सुख स्वभावी होने से हमको आनंद देता है। अनादि से हम एकाधिक इंद्रियों से बाह्य मूर्त पदार्थों से युक्त रहते हैं। अपने से विमुख रहते हैं। इसलिए यह संसार की परंपरा अनंत काल से चल रही है और शरीर के साथ बंधे रहने से हम स्वभाव से विनाशी होने पर भी बार बार मरण को प्राप्त होते हैं। शरीर में रोग अधिक होते हैं। उन सब से हम महान दुखों को भोगते हैं। अपने आप को दुखों से मुक्त रखने के लिए अपने आप से ही युक्त रहना है। सुख का स्थल हमारी अपनी अमूर्तता यही है। हम स्वयं ही हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपने ही सुख स्थिति का अनुभव वेदन करते रहिए। अपने से युक्त होने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। जो सुख बहिर्मुख रहकर कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। सिर से पैरों तक हमारा अमूर्त शरीर नाना अंगोपांग रूप है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और अनुभव गोचर है। जीव मूर्त नहीं है, सुख स्वरूप है। इसलिए अपने से युक्त रहने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। सुख का मार्ग इतना ही है कि हम अपने से उपयुक्त रहें। बाहर से अपना नाता तोड़ना है और भीतर से अपना नाता जोड़ना है। पर परिचय ही हमको नाना प्रकार से दुख का अनुभव कराता है। पर परिचय छोड़कर अपना ही परिचय करिए। अपने शरीर के किसी भी भाग पर ध्यान लाइए। अपने भीतर ही विचरण करते हुए रहिए।
बहिर्मुख रहने से भीतर सर्वत्र मूर्त कर्म का जाल बिछा है, तो अंतर्मुख होने से वह जाल नष्ट होता है और हम आजाद होते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन मिटते ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। हमारा सुख स्वरूप व्यक्त हो जाता है। सुख स्वभाव होने के कारण ही हमको परमात्म संज्ञा है, देव संज्ञा है। सुख ही हमारा ऐश्वर्य है, जिसके कारण हमको ईश्वर संज्ञा है। और अपना लोक अपने सिर से पैरों तक ही है, वही व्याप कर रहने से हम लोक व्यापी कहलाते हैं। स्वसन्मुखता में सुख है और परसन्मुखता में दुख है। बहिर्मुख रहकर हम सुख दुख के कारणों को बाहर ढूंढते हैं, देखते हैं, मानते हैं। और अपने सुख स्वभाव से विमुख रहने के कारण सुख से वंचित रहते हैं। स्वानुभव की दशा मौन दशा है, निर्विकल्प दशा है, निराकुल दशा है। अपने ही स्वामी होकर रहिए, अपने ही भोक्ता होकर, अपने ही सुख के कर्ता होकर रहिए। आनंद ही हमारा आहार है। और वह आहार अपने से ही प्राप्त होता है, अपने में से ही प्राप्त होता है। अपने भीतर ही विहार करिए। बाहर की दुनिया को देखने का राग छोड़िए। बाहर केवल जड़ का साम्राज्य है, जो केवल हमारे दुख का ही निमित्त है। मूर्त पदार्थ के निमित्त से ही हमारी संसार यात्रा होती है।
संसार में परिभ्रमण होता है, नाना दुखों को भोगना पड़ता है। जहाँ हम इंद्रिय जय करते हैं, इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेते हैं, तो फिर कोई मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आता। केवल अपनी मुद्रा ही अनुभव में आती हुई हमें उत्तम सुख देती है। तो मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना, इतना ही उद्कल के बंधन से मुक्त होने का उपाय है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाहर की दुनिया को देखना जानना अत्यंत वर्जित है। देशना इतनी है कि मूर्त पदार्थों को मत देखो, मत जानो, किसी प्रकार भी उनको उपयोग में नहीं लेना। केवल अपना ही अनुभव संवेदन करते हुए रहना। और इस प्रकार हम सर्व दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख को पा लेते हैं। बस वही प्रयत्न करते हुए रहना है और इस प्रयत्न को निरंतर करना है। इससे हम जगत के परिचय से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं। अपने सन्मुख रहना ही देव दर्शन है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष सागरम। ये आत्म दर्शन केवल मोक्ष का सोपान है। देव दर्शन के कारण हमारा संसार में जन्म नहीं होता। देव दर्शन से, आत्म दर्शन से तो हम केवल परमात्म पद को ही पाते हैं। संसार में परिभ्रमण नहीं करते, किसी भी संसार की गति को प्राप्त नहीं होते। ये आत्म दर्शन संसार को समूल रूप से ही मिटाता है। पर पदार्थों से कुछ भी व्यवहार नहीं रखना है। अपने से युक्त रहना और बाहर की दुनिया से विभक्त रहना, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है।
मोक्ष मार्ग अत्यंत स्वाधीन है और संसार मार्ग पराधीन है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। स्वपर का विवेक होना ही मोक्ष का मार्ग है। पर को छोड़ना है और अपने को ग्रहण करना है, और वह सब कुछ अपने सन्मुख होने से हो जाता है, पर से विमुख होने से हो जाता है। मौन रहना है, पांचों इंद्रियों के व्यापार से रहित, मन से गुप्त, वचन से गुप्त और काय से भी गुप्त रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो भी संवेदना मिले उससे संतुष्ट रहना है। इसी से हमारी संवेदना उत्तरोत्तर अधिक सुखद होती जाती है। अपने ध्यान को अपने ही संपूर्ण भागों में विचरण कराना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इतना ही काम है कि हम अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर ले आए। उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमें स्वमेव अनुभव होता है। ललाट का भाग, दोनों भौहों के मध्य में भ्रू मध्य, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख, होठ, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, ठुड्डी,
बायां गाल, दायां गाल, गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सुख का ठिकाना हमारा अमूर्त शरीर ही है। सीने के मध्य में हृदय का भाग, पेट का भाग, नाभि का स्थान, अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, पूरा पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। निशंक होकर अपना अनुभव कीजिए। अपने सन्मुख होकर शांति का अनुभव कर इसी को मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार करिए। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, आगे की भुजा, पीछे की भुजा, अपनी बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। दोनों भुजाओं को साथ में लक्ष्य में लीजिए।
दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना ही स्वावलंबन है और जगत के पदार्थों के सन्मुख रहना ही परावलंबन है। पूरी मुद्रा अपने सन्मुख रहने में कोई दुविधा नहीं है। आराम की मुद्रा में रहकर अपने ही सन्मुख रहिए। सुख से ही इस मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करिए और सुख से ही इसको पूर्ण करिए। और मार्ग में सुख को ही भोगिए। अपनी मूर्त को ही परमात्मा के रूप से स्वीकार करके इसको नमन करिए, प्रणाम करिए। इसी के कृतज्ञ होकर रहिए। इसी से हमारे जीवन में सुख फैलता है। हम उत्तम सुख को पाते हैं, अचल सुख को पाते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।